हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं योगी अरविंदादित्य। गुडुचि यानी गिलोय के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, कहा जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने अपना जो क्वाथ काढ़े का सुझाव दिया है उसमें गिलोय एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। तो मैं टाइम ऑनर्ड वे में आपको गिलोय के महत्व उसके काढ़े के बारे में बताऊंगा। गिलोय को अमृता कहा जाता है और इसे अमृता यूं ही नहीं कहा जाता। इसमें एक ख़ास क्वालिटी होती है कि अगर आप इसकी स्टिक को, इसकी बेल को कहीं से काट के आप गाड़ देते हैं और सिर्फ उसे पानी देते हैं तो 15-20 दिन में वो एक नई बेल का रूप ले लेती है। तो उसको बेल को लगाना बहुत आसान है, इसको जीवित रखना बहुत आसान है, आपको सिर्फ पानी ही देना होता है। इसका मेंटेनेंस भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लगभग भारत में हर जगह ये आसानी से हो जाती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आयुर्वेद में जो इतनी सारी हर्ब्स मेंशन हैं, भारत में इतनी सारी औषधियों का प्रचलन है, उनमें से अगर कोई एक औषधि, एक हर्ब को चुनना हो तो मैं किसे चुनूंगा? तो मैं गिलोय को चुनूंगा, क्योंकि गिलोय वास्तव में अपने आप में गुणों का खजाना है। इसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके बॉडी के इतने सारे फंक्शंस पर काम करती है, इतने सारे सिस्टम्स पर काम करती है कि इसका यूज़ इनेविटेबल हो जाता है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए जो बेस्ट काम कर सकते हैं उनमें से एक काम ज़रूर गिलोय का सेवन होगा। तो यहाँ मैं आपको गिलोय के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। साइंटिफिक नेम इसका है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। मैं सबसे पहले गिलोय के फ़ायदों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं। शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होने से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये उसको कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं जिसके कारण ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। गिलोय जॉइंट हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये कार्टिलेज को नरिश करता है, जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसलिए योग और एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए भी गिलोय बहुत अच्छी औषधि है। गिलोय एक प्रूवन इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, यानी कि ये इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है, ऑफ कोर्स पॉजिटिवली। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसीलिए गिलोय का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती है। हमारी जितनी भी नॉन औषधियाँ हैं इम्यूनिटी के लिए, उसमें गिलोय सबसे आती है। और इसी कारण गिलोय बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ को ठीक करती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ को ठीक करती है। स्किन में जो कंडीशंस होती हैं, स्किन रैशेस हो गया, एक्ने हो गया, पिंपल हो गया, या फिर फंगल इन्फेक्शंस हो गए, रिकरेंट फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं स्किन में जो होते हैं, उनको भी गिलोय ठीक करती है। इसके अलावा ये लिवर फंक्शंस को प्रॉपर करती है, जो फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है उसे ठीक करती है। और अगर कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन डिजीज़ है, उसको ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन का ही रिज़ल्ट पाइल्स होता है, तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स दोनों के लिए गुडुचि बहुत अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि ये आपका बोवल मूवमेंट अच्छा करती है, स्मूथ करती है। आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ होता है गिलोय के रेगुलर इस्तेमाल से। गिलोय यूरिनरी फंक्शंस को भी प्रॉपर करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको भी ये ठीक करता है। स्किन की बीमारी में जैसे मैंने बताया कि उसमें लाभ करता है, ग्लो लाता है और इन्फेक्शंस को ठीक करता है। एक और इसकी खास बात है कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, इसलिए जो वेट मैनेजमेंट में लोग हेल्प लेना चाहते हैं उसमें गिलोय बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वज़न घटाने के लिए गिलोय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है। फ़ीवर के सिम्टम्स को ये कम करता है, ख़ासतौर से डेंगू में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए थे। और डेंगू के कारण जो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स को गिलोय रेगुलरली लेने से उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गिलोय एक औषधि है, लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं और शरीर के बहुत सारे सिस्टम्स पर बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली काम करती है। गिलोय को लेने के बारे में अब मैं बताऊंगा। इसका काढ़ा सबसे अच्छा माना जाता है, ख़ासतौर से इसके बेल का काढ़ा। अगर आपके घर में गिलोय लगी हुई है तो आप उसकी पत्तियों को चबा भी सकते हैं, गिलोय का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है गिलोय का काढ़ा। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि गिलोय का काढ़ा कैसे बना सकते हैं। तो गिलोय का काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गिलोय की स्टिक ली है। इसकी लंबाई आप 4 से लेकर 10 इंच तक ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्टिक का थिकनेस कितना है, उसको बेल की थिकनेस कितनी है। अगर पतली बेल है तो आप 8 इंच तक ले सकते हैं, 10 इंच तक ले सकते हैं। लेकिन साधारण रूप से जनरली अगर आप सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए गिलोय का सेवन करना चाहते हैं तो आप 4-6 इंच लंबी आप बेल का टुकड़ा ले सकते हैं। और इसके साथ में आप चाहें तो तुलसी ले सकते हैं, और आपको चाहिए 2 गिलास पानी।
इसको आप पत्थर के खलबट्टे में, जो औषधियों के पीसने के लिए खलबट्टा यूज़ होता है, उसमें आप उसको पीस सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। क्रश करने के बाद आप इसे एक बर्तन में बॉईल होने के लिए डालें, उसमें 2 गिलास पानी डालें और जब वो 2 गिलास पानी आधा हो जाए तो आप उतार के ठंडा करके पी लें। बस इतनी सी ही प्रोसेस है और आपका काम हो गया। तो ये गिलोय का सबसे आसान सा काढ़ा मैंने आपको बताया। आप इसमें चाहें तो मुलेठी मिला सकते हैं, 2-3 लौंग मिला सकते हैं, काली मिर्च, अश्वगंधा पाउडर भी मिला सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप इतना सब कुछ शायद नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को, कुछ लेज़ी लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि कम से कम गिलोय का काढ़ा पीने की आदत ज़रूर डालें। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि गिलोय के फ़ायदे क्या होते हैं, उसको काढ़ा उसका कैसे बनाते हैं। आजकल गिलोय के बारे में इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि कौन इसे इम्प्लीमेंट करता है, कौन इसको रेगुलर यूज़ करता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि गिलोय का कहीं से भी आप वो स्टिक ले आएँ, उसकी कलम आप ले आएँ और अपने घर में ज़रूर लगाएँ। ये एक ऐसी औषधि है जो हर घर में होना ही चाहिए और लगाने के बाद खुद इसका यूज़ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसे दें एंड अपने फ्रेंड्स और अपने परिचितों को भी इससे अवगत कराएं और इसके फ़ायदे लें। आपके अच्छी हेल्थ की शुभकामनाओं के साथ मैं अभी विदा लेता हूँ। अरविंद आदित्य, साइनिंग ऑफ। नमस्ते।